दोस्तों, सऊदी अरब में एक अमीर बिजनेसमैन तो होता है, लेकिन वह बहुत ही कंजूस होता है। उसके पास बहुत ही पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वह पैसों के पीछे उसका भागना नहीं छूटता है। जिसका नाम शेख सलीम अरमान होता है और उसकी एक बेगम साहिबा होती है जिसका नाम सलमा उर्फ हसीना होता है। और दोस्तों, सलीम अरमान एक दिन अपने घर पर एक किसी नौकर को लेकर आता है और अपनी पत्नी सलमा को बोलता है कि एक बहुत ही अच्छा नौकर लेकर आया हूँ जो यहीं घर पर रहेगा और इसके बदले उसको पैसे भी नहीं देने होंगे, भर पेट खाना मिल जाए, इसके लिए वही काफ़ी है। जिससे इस प्रकार की बात सुनकर उसकी जो पत्नी होती है सलमा भी खुश हो जाती है। दोस्तों, फिर कुछ दिन का समय बीतता है और नौकर का काम देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो नौकर होता है वह बहुत सुलझे तरीके से काम कर रहा होता है, जिससे सलमा और उसके पति दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर संयोगवश ऐसा होता है कि सलीम अरमान लगभग 15 से 20 दिनों के लिए बाहर चला जाता है, कुछ ज़रूरी काम पड़ जाता है। और इसके बीच मालकिन जो होती है वह घर पर अकेली रहती है। और इसके बाद नौकर जो करता है वह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस कहानी के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह बिहार में एक ज़िला पड़ता है जमुई। वहीं का रहने वाले दो लड़के होते हैं, एक का नाम शाहिद होता है और दूसरे का नाम मुसैद होता है। शाहिद जिसका उम्र लगभग 22 वर्ष होता है और मुसैद का उम्र 26 वर्ष होता है। शाहिद और मुसैद दोनों बचपन के ही दोस्त होते हैं और दोनों एक बार बैठकर यह डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हमें सऊदी अरब कमाने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि जो मुसैद होता है वह 1-2 साल सऊदी अरब में काम कर चुका था, इसलिए उसको एक्सपीरियंस भी होता है। और वह अपने दोस्त शाहिद को बोलता है कि सऊदी अरब में कुछ भी काम करो, भारतीय मजदूर के मुकाबले वहाँ पर पैसा ज़्यादा मिलता है। इसलिए शाहिद और मुसैद दोनों यह डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हमें सऊदी अरब में काम करने के लिए जाना चाहिए। मुसैद जिसका पासपोर्ट और वीज़ा पहले से बना हुआ था और वह जैसे तैसे करके अपने दोस्त शाहिद का भी पासपोर्ट और वीज़ा तैयार करवाता है और सऊदी अरब में काम करने के लिए दोनों चले जाते हैं। दोस्तों, शाहिद और मुसैद दोनों सऊदी अरब पहुंच जाते हैं और सऊदी अरब के सड़कों पर चल रहे होते हैं। उसी दरमियान एक कार उन दोनों के बीच आकर रुकती है। उसमें 4 आदमी होते हैं और चारों आदमी अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे होते हैं, जिससे शाहिद और मुसैद उन व्यक्तियों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो शाहिद और मुसैद की बोलचाल की भाषा को वो चारों व्यक्ति समझ जाते हैं और वह जान जाते हैं कि ये भारतीय हैं। फिर शाहिद और मुसैद की इस प्रकार की भाषा को समझ जाने के बाद वो चारों व्यक्ति हिंदी में बात करने लगते हैं, जिससे शाहिद और मुसैद को लगता है कि शायद ये चारों व्यक्ति भारतीय ही हैं। इसलिए शाहिद और मुसैद खुलकर उन चारों से बात करने लगते हैं। दोस्तों, शाहिद और मुसैद दोनों बात ही कर रहे होते हैं। उसी बीच एक ठंडी ठंडी वस्तु आकर उन दोनों के बीच गिरती है, जो बेहोशी की दवाइयाँ होती है। और इसके बारे में शाहिद और मुसैद को पता नहीं होता है। जब तक वह समझ पाते तब तक शाहिद और मुसैद बेहोश हो जाते हैं और उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर एक ऐसे सुनसान जगह पर ले जाता है कि जब तक शाहिद और मुसैद को होश आता है तब तक वह एक ऐसे महल के अंदर जा चुके थे जहां से वापस बाहर आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। दरअसल वो चारों व्यक्ति मुसैद और शाहिद को बेच देते हैं और वहां से कुछ मोटी रकम लेकर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उन चारों व्यक्तियों को यही धंधा होता है कि बाहरी आदमियों को बेचकर मोटी पैसे कमाते हैं। दोस्तों, शाहिद और मुसैद को एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगह पर बेचते हैं, ताकि मुसैद को भी नहीं पता होता है कि शाहिद कहाँ पर है और शाहिद को भी नहीं पता होता है कि फिलहाल मुसैद अभी कहाँ पर होगा। दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपको कहानी सुना रहा था तब तक बिल्कुल छाया था और अभी फिलहाल धूप उग चुका है, इसलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, शाहिद और मुसैद दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं और लगभग 1 से 1.5 महीना समय ऐसे ही बीतता है। और शाहिद जहाँ पर रहता था, जहाँ पर वो चारों व्यक्ति शाहिद को वहाँ पर बेचे थे, वहाँ पर उसका जो मालिक होता है उसको 2-2.5 महीने के लिए कहीं पर जाना था। इसलिए वह अपने दोस्त को बुलाता है जिसका नाम सलीम अरमान होता है और उसका मालिक शाहिद को अपने दोस्त को दे देता है और बोलता है कि मेरे को आने तक इसका हिफाजत रखना। दोस्तों, जो शेख सलीम अरमान होता है वह बहुत ही अमीर होता है, लेकिन इसके साथ साथ वह बहुत कंजूस भी होता है। वह तो ऐसा खोज ही रहा था और वह शाहिद को लेकर अपने घर पर चला जाता है और घर में जाकर वह अपनी बेगम साहिबा को, अपनी पत्नी को यह बोलता है कि देखो, एक मैं ऐसा नौकर लेकर आया हूँ जो यहीं पर अभी फ़िलहाल रहेगा और यहीं पर पूरा काम करेगा और इसके बदले इसको कुछ भी पैसे भी नहीं देने होंगे और वह फ्री में ही यहाँ पर काम करेगा। जिससे ऐसा सुनकर
उसकी जो बेगम साहिबा होती है, जिसका नाम सलमा है, वह भी खुश हो जाती है और शाहिद को वहाँ भी फ्री में काम करना पड़ता है। उसे खाने पीने भर में ही सारा काम करना पड़ता है। और इसी दरमियान होता कुछ ऐसा है कि सलीम अरमान को भी 15-20 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। दोस्तों, वहाँ के जो शेख होते हैं वह बहुत बड़े बड़े डील करते हैं, क्योंकि वह बहुत अमीर होते हैं, इसलिए उसको भी 15 से 20 दिन के लिए ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। उस समय जो उसकी बेगम साहिबा होती है, सलमा घर पर अकेली रहती है। दोस्तों, जो सलमा होती है वह बेहद खूबसूरत होती है, काफ़ी सुंदर होती है। और फिर बेगम साहिबा और शाहिद के बीच जो होता है वह कभी शाहिद भी कल्पना नहीं किया था। दोस्तों, ठंड का समय होता है और शाहिद ठंड में बाहर सो रहा था, लेकिन जब शाहिद को ठंड बर्दाश्त नहीं होता है तो वह घर में अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वह बेगम साहिबा को बोलती है कि बेगम साहिबा, मेरे को बाहर बहुत ठंडा लग रहा है, इसलिए अगर कुछ गर्म कपड़े होंगे तो मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। दोस्तों, रात के करीब 12 से 1 बज रहे थे। उस समय बेगम साहिबा बहुत नींद में होती है और आलसी भी होती है, इसलिए वह नींद में ही नौकर से बोलती है कि सामने जाकर सो जाओ, जिससे शाहिद को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा होता है। इसलिए वह बेगम साहिबा की बातों पर उतना ध्यान नहीं देता है और वह बेगम साहिबा के ही बगल में जाकर सो जाता है। दोस्तों, शाहिद जैसे ही अपने शरीर को ढकने के लिए कंबल उठाता है तो यह देखकर वह चौंक जाता है। दरअसल जो बेगम साहिबा होती है उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं, वह बिल्कुल न्यूड होकर सो रही होती है। और इस प्रकार के दृश्य को देखकर शाहिद को रहा नहीं जाता है और वह पीछे से बेगम साहिबा को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। शाहिद इस प्रकार की क्रियाओं को अंजाम देने के लिए डर भी नहीं रहा होता है, क्योंकि उस समय बेगम साहिबा अकेली होती है। और फिर शाहिद और बेगम साहिबा के बीच ऐसा कंडीशन होता है कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानियां सुनकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ नई कहानी लेकर। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।